आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। तो बेटा आज जो क्लास हम लेके आए हैं इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जमात छठी है, मज़मून उर्दू है, मौजू है हमारा सेहत और सफाई। तो इसको आज कंप्लीट करने जा रहे हैं हम। उसके बाद सवालात भी हैं। तो बेटा आप पेज 90 निकालें। हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ग़िज़ा है। हमारी सेहत का इन्हिसार ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है। लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशो नमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ ख़ुतों में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास के पैदावार की सबील रखी है। मकामी पैदावार से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया, मौसमी फल और सब्ज़ियाँ वगैरह सेहतमंद इंसान की तवानाई बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित होती है। अच्छी ग़िज़ा वही है जो हल्की, सादा, क़ुव्वत बख्श और ताज़ा हवा। ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की नशो नमा के लिए ज़रूरी अज्जा मसलन प्रोटीन, हयातीन, नशास्ता, शक्कर, चिकनाई और नमक वगैरह इसमें मौजूद हों। खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए। वक़्त बे वक़्त खाते रहना हाजमे की कमज़ोर करता है। हाजमा को कमज़ोर करता है। हाजमे को अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़ व बदन बनाता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेहतरीन असूल ये है कि खाने से उस वक़्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख अभी बाकी हो। तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, साफ पानी और अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। गंदगी से तरह तरह की जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देखते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वहीं ये ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन लाखों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़ों और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है हमारे जिस्म पर हमलावर हो जाते हैं और इनसे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जल्द की सफाई न की जाए तो बाहर से गर्दो गबार और अंदर से निकलने वाले ये मादे मसामों को बंद कर देते हैं और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। बदन पर मैल जम जाता है। इस तरह से जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और खारिश हो जाती है। तंदुरुस्ती महज तन की दुरुस्ती का नाम नहीं। मसल मशहूर है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में परवरिश पाता है। इसके साथ ही ये बात भी याद रखने की है कि सेहतमंद माशरे का दारो मदार सेहतमंद अफराद पर है। तो बेटा कहते हैं हवा और पानी के साथ साथ हमें हवा और पानी के साथ सफाई भी ज़रूरी है। ज़रूरी चीज़ें ग़िज़ा हमारी सेहत का इंसार को दुरुस्त इंतखाब करना चाहिए। लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए कि जिस्म की नशो नमा को के लिए मुफीद हो और तंदुरुस्त रखने के लिए कुदरत ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे ग़िज़ाई अजनास की पैदावार सबील की रखी है कि जहाँ मकामी पैदावार से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया, मौसमी फल, सब्ज़ियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं सेहतमंद इंसान की तवानाई बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित होती हैं। अच्छी ग़िज़ा जो हल्की, सादा, क़ुव्वत बख्शे। ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की जो नशो नुमा है इसके लिए जिस तरह मसलन प्रोटीन है, हयातीन है, ये ताकती चीज़ें हैं, नशास्ता है, शक्कर है, चिकनाई है और नमक वगैरह जो है ये चीज़ें इनमें मौजूद होनी चाहिए। खाने के औकात भी होने चाहिए। खाने के औकात ये है कि जिस तरह हम अपने वक़्त के जब हमें खाने का वक़्त जिस तरह सुबह है, चाय का है, 12 बजे जो खाना खाते हैं शाम को, फिर लेकिन टाइम अपना मुकर्रर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए तब खा लें, तो ये सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अगर हम ज़्यादा खाना खाएं तो भी सेहत हमारी ठीक नहीं रहती। तो इसमें क्या कहते हैं बुरा असर पड़ता है।
तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, साफ पानी और अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ सफाई रखने का खास ख्याल रखें, क्योंकि सफाई के साथ साथ ही इंसान है। जरासीम पैदा हो जो तरह तरह की गंदगियाँ चीज़ें हैं उन पे गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियाँ हैं, मच्छरों को तो हम देखते ही हैं। ये सब चीज़ें जो हैं तो ये गंदगी पे ही पैदा होती हैं। लेकिन लाखों जरासीम ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते नहीं हैं। कीड़े मकोड़े जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन होते हैं। मौका मिलते ही हमारे जिस्म पर हमलावर हो जाते हैं और हमारी सेहत को बिगाड़ देते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें चाहिए अपना लिबास जो पहनते हैं, कपड़े, बिस्तर है, घर और आसपास को साफ सुथरा रखें। साथ साथ में जिस्म की सफाई भी रखें। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने तो जल्द की सफाई साफ रखें, क्योंकि ये जो पसीना निकलता है अगर इसको नहाए धोएंगे नहीं तो हमारे जो जिस्म के अंदर मसामू यानी कि छोटी छोटी जो सुराखें हैं वो बंद हो जाती हैं, तो पसीना निकलना बंद हो जाता है, मैल जम जाती है, इससे हमारे बदन पर खराश वगैरह हो जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है हमें नहा धोकर साफ सुथरा रहना। तंदुरुस्त महज तन की दुरुस्ती का नाम ही नहीं है, मसलन सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म पर परवरिश पाता है। सेहतमंद दिमाग जो होगा वो सेहतमंद जिस्म होना चाहिए, तब जाके परवरिश पाता है। इसके लिए साथ साथ में ये भी याद रखने की चीज़ें हैं कि सेहतमंद माशरे का दारोमदार सेहतमंद अफराद पर है। तो बेटा आज यहाँ तक हो गया हमें कंप्लीट। तो अब हम जो है तो हम जा रहे हैं सीधे ही इसके जो सवालात और जवाबात लेके आए हैं हम। तो यहाँ पर आप देख लें, सवाल एक है, सेहत के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? जवाब है इसका, सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ही ज़रूरी है। ये हमारी सेहत को बनाने के लिए, अपनी सेहत को साफ सफाई रखने के लिए ताज़ा हवा, साफ पानी और अच्छी ग़िज़ा होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 है, सांस लेने में जिस्म के कौन से हिस्से मदद करते हैं? जो हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म के कौन से हिस्से हैं जो मदद करते हैं? सांस लेने में जिस्म के 2 हिस्से मदद करते हैं। हम नाक और मुंह के जरिए सांस लेते हैं। अगर नाक और मुंह को बंद करेंगे तो सांस बंद हो जाएगा, तो हम मर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, सुबह को खुली हवा में टहलना क्यों जरूरी है? तो जवाब है, सुबह को खुली हवा में टहलने से सुस्ती दूर हो जाती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए। आपने सुस्ती वगैरह और वर्जिश भी लाजमी है, इससे हमारी सेहत ठीक रहती है। सवाल नंबर 4 है, हमें किस तरह के मकानों में रहना चाहिए? कैसे मकान होने चाहिए जिनमें हम रहें? तो जवाब है, हमें साफ सुथरे मकानों में रहना चाहिए। साफ सुथरे मकान होने चाहिए, तो सफाई लाजमी है। नंबर 5, इंसानी जिंदगी में पानी की क्या अहमियत है? जवाब है, पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। इससे हमारे जिस्म में जो हम खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, उसको हजम करने में मदद देता है। सवाल नंबर 6 है, जिस्म में पानी की कितनी मिकदार होती है? हमारे जिस्म में पानी की कितनी? तो जवाब है, हमारे जिस्म में 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में होता है। 3/4 हमारे जिस्म में पानी है। तो नंबर 7 है, आलूदा पानी के इस्तेमाल से कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं? तो जवाब है, आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैजा और टाइफाइड जैसी महलक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये 2 बीमारियां और भी होती हैं, तो ये हैजा और टाइफाइड जैसे बीमारियां इस पानी से पैदा होती हैं। तो सवाल नंबर 8 है, ग़िज़ा के इंतखाब में किस बात का लिहाज रखना चाहिए? तो इसमें इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए, लिहाज रखना ज़रूरी है। किस बात का? जवाब है, ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की नशो नमा के लिए ज़रूरी अज्जा मसलन प्रोटीन, खयातीन यानी कि नशस्ता, शक्कर, चिकनाई और नमक वगैरह इसमें मौजूद होने चाहिए। इस ग़िज़ा के इंतखाब में ये लाजमी है देखना। सवाल नंबर 9 है, सफाई के सिलसिले में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जवाब है, गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बेटा आज यहाँ तक हो गए, इसको हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ सवाल और बच गए हैं, तो बाकी खुदा हाफ़िज़।